ओके, लास्ट टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ के ऊपर। तो अभी उसके आगे बढ़ते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ तक हो चुका था, उसके क्वेश्चन भी हो चुके थे। मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन इट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इट इज स्पेस around a charge in which another test charge experience force। तो ये एक ऐसा एरिया होता है किसी चार्ज के अराउंड, जैसे मान लो एक क्यू है, इसके अराउंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो किसी और टेस्ट चार्ज को रखें तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज होगा, मतलब जिस पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ये एक छोटा चार्ज होना चाहिए, स्मॉल चार्ज। ठीक है, एंड वी टेक जनरली इट इज़ अ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज को। ठीक है, कन्वेंशन है। तो स्मॉल चार्ज इसलिए होना चाहिए ताकि ये इस चार्ज के कन्फिग्रेशन में, जो मेन चार्ज है उसके कन्फिग्रेशन में कोई चेंज ना लाए। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस हो गया, जिसके अराउंड जिधर पे दूसरे किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इसको मेज़र कैसे करेंगे। तो इधर पे एक टर्म डिफाइन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी होती है, अपन लोगों ने बना रखी है, डिफाइन करते हैं। अब ये डिफाइन कैसे होती है अपन लोग देखते हैं। सो अपन लोग कोई भी फील्ड कितना स्ट्रांग है ये डिसाइड करना, इट टेल्स व्हाट हाउ स्ट्रांग फील्ड इज। अब कोई भी फील्ड कितना स्ट्रांग है देखने के लिए हमें फोर्स से देखना पड़ेगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एरिया है जिधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी चार्ज की वजह से। नाउ यू आर ब्रिंगिंग अप टेस्ट चार्ज हियर क्यू नॉट, इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो वी कैन राइट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, अगर फोर्स से ही देख रहे हैं तो डायरेक्टली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन will be same as फोर्स डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, इसकी वजह से किसी पॉइंट आर पे बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई मैंने छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भैया इसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ओके, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर जैसे मैं पॉइंट रखूँ यहाँ पर को कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ले लूँगा कैपिटल क्यू,
उससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लेना क्यू नॉट, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स देखूंगा मैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल लेते हैं, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, आर कैप मतलब इन द रेडियल डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, देख सकते हो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इट इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू एट गिवन पॉइंट, लेट से इट इज ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं बड़े सही। जैसे एक कंसेप्ट बनती है कि नल पॉइंट, नल पॉइंट किसे बोलेंगे? नल पॉइंट हम लोग बोलते हैं द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। ठीक है, तो वहां पर वो नेट फोर्स भी जीरो होगा, दैट इंप्लाइज व्हाट, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर को है प्लस क्यू, और एक पॉजिटिव चार्ज इधर पे है, इनके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास आर। तो अगर हमसे कोई पूछा है तो इधर पे नल पॉइंट कहाँ पर होगा, तो मैं इसको ना तीन पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1 में कोई पॉइंट ले लो, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू चार्ज ए एंड चार्ज बी, लेट से नेम इट, तो चार्ज ए की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पर को देखो फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा पॉजिटिव। अब ए की वजह से इस पर फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगना है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फील्ड भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ए की वजह से। नाउ बी भी पॉजिटिव है, इट विल ऑल्सो रिपेल इट, तो बोथ आर अप्लाइंग इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर कोई दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते, तो नल पॉइंट नहीं बनेगा, जीरो फील्ड नहीं बनेगी, जीरो फोर्स नहीं बनेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रीजन 3, रीजन 2 की लास्ट में बात करता हूँ, रीजन 3, रीजन 3 में बी की वजह से फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हो तो पॉजिटिव होता है, फिर से बता रहा हूँ पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से फोर्स ड्यू टू बी इज गोइंग टू बी टुवर्ड राइट, एंड ए भी उसे ही रिपेल करेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एफ ए। तो अगेन यहाँ पर कोई दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं हो सकते, सो नल पॉइंट विल नॉट बी देयर। अगर बीच में किसी पॉइंट पे बात करें तो ऐसा हो सकता है, देखो कैसे, ए की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर को लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड बी की वजह से टुवर्ड्स राइट। तो किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आपस में कैंसिल हो जाए। तो लेट से दिस इज इट इज हैपनिंग एट पॉइंट पी विच इज एट एक्स फ्रॉम ए एंड आर माइनस एक्स फ्रॉम बी। तो अब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो हम लोग लिख देते हैं ए की वजह से फोर्स आएगा, एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ बी, तो दैट इज गिविंग मी के क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज ले रखा है, आई हैव अज्यूम्ड हियर अ टेस्ट चार्ज, उस पर फोर्स दिख रहा हूँ, और दिस टेस्ट चार्ज अगेन इट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू क्यू नॉट divided by r minus x का whole square. If you solve this, you will be getting x is equals to r minus x, that is giving me x equals to r by 2 r by 2 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट इज नल पॉइंट, मिड पॉइंट इज नल पॉइंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो तो बोलोगे सर दोनों चार्ज इक्वल थे, अपने आप ही आना, मिड पॉइंट पे आना चाहिए, क्या अलग अलग होते तब क्या करते? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लिया यहाँ पर को प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ 2q चार्ज है, एंड अगेन दे हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो फिर से देखते हैं,
सिंपल सी बात है, इधर पे एक टेस्ट चार्ज रखा रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो रीजन 1 में अगर तुम देखोगे, इसे ए बोल दो, इसे बी बोल दो। फोर्स ड्यू टू ए इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स बी ड्यू टू बी इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज ये भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, तो इट नेवर गेट कैंसल। अगर रीजन 3 में देखोगे, एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, कैंसिल नहीं होंगे, हो चुका है, सेम चीज़ है। अगर किसी पॉइंट बीच में देखोगे एक्स डिस्टेंस पे, तो कैंसिल हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, क्योंकि ये रिपल लगाएगा तो एफ ए इस डायरेक्शन में, एफ बी इधर डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पॉजिटिव। ओके, तो ऐसे केसेस के लिए फिर से नेट फोर्स 0 होना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 0। तो एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ बी। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू के 2 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमें क्या दे देगा, 1/x इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट ले लेंगे कैंसिल करके, 1/x इक्वल्स टू √2 टाइम्स डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स। सो इट इज गिविंग मी आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2x, and that implies x is equals to r by √2 plus 1। तो इस पॉइंट पे तो x की वैल्यू निकल चुकी है, तो वी आर गेटिंग अ पॉइंट वेयर द फील्ड इज 0 और फोर्स इज 0, फोर्स इज 0 और फील्ड इज 0, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर को बात आती है कि सर अलग अलग चार्जेस होते तब भी काम चलता क्या? बिल्कुल, इसी क्वेश्चन में मान लो कि एक क्यू है, नेचर वाइज अलग अलग होते हैं, जैसे ये क्यू है, ये -2q है, तो ऐसे केसेस के लिए क्या होगा, आर पॉइंट। अब मैंने क्या किया, फिर से रीजन 1 सेम स्टोरी, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1 में अब देखो इसके बीच में फिर से गैस मारो, इसे बीच में होना चाहिए, सीधे कर लेते हैं। तो अगर तुम देखोगे, इसे ए बोला, इसे बी बोला, फोर्स ड्यू टू ए तो यहाँ होगा क्योंकि रिपल्सिव होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बी की वजह से अट्रैक्टिव होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो भैया रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे कोई नल पॉइंट वैलिड नहीं होगा। रीजन 1 एंड रीजन 3 में देखते हैं, फोर्स ड्यू टू ए रिपल्सिव क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है, फोर्स ड्यू टू बी अट्रैक्टिव, कैंसिल हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर रीजन बी में देखो, रीजन 3 में देखोगे, -2q इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ पॉजिटिव चार्ज और फोर्स ड्यू टू ए इज गोइंग टू रिपल्सिव अगेन, सो दे कैन बी पॉसिबिलिटी कि कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर देखोगे रीजन 3 में एफ बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ ए, फोर्स ड्यू टू बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू ए, क्योंकि चार्ज बी का बड़ा है और हम लोग रीजन 3 में बी के ज़्यादा पास हैं, चार्ज भी बड़ा है बी का और हम लोग बी के पास भी ज़्यादा है, तो बी का तो फोर्स डोमिनेट करेगा ही, तो ए और बी कैंसिल नहीं हो पाएंगे इधर पे, ऑलवेज एफ बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ ए हेयर, सो नो नल पॉइंट। अगर हम रीजन 1 की बात करें, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर को चार्ज ए का छोटा है लेकिन ए से इस पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट पी की डिस्टेंस कम है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पे ए की वजह से जो फील्ड है वो बी की वजह से फील्ड है उसको कैंसिल कर सकता है, क्योंकि एक का चार्ज ज़्यादा है तो उसकी डिस्टेंस कम है, दूसरे का चार्ज कम है तो उसकी डिस्टेंस कम है, मतलब अपोजिट रिलेशन है, एक का चार्ज ज़्यादा तो उसकी डिस्टेंस कम, दूसरे का चार्ज कम तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फोर्स ड्यू टू ए एंड एट पॉइंट P,
फोर्स ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू बी। तो अब इधर पे देखोगे ए पे फोर्स आएगा, ए ड्यू टू ए फोर्स इज गोइंग टू बी के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ सीधे अब, डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अब बढ़ चुकी है। तो वी आर गेटिंग 1/x इक्वल्स टू √2 times of r plus x. That implies x equals to r by √2 minus 1. So we are getting a null point at a distance r by √2 minus 1. Okay. अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ के क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस पे। ओके, अब जैसे सेम क्वेश्चन है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में बाइनरी चार्जेस पे ही है, बाइनरी मतलब दो चार्जेस, ठीक है। अब इधर पे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को। तो मान लो कि इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड हियर पॉजिटिव 2q, ठीक है। तो एक प्लस q है, एक प्लस 2q है, ठीक, और इनके बीच के डिस्टेंस इज r। अब हमें पता है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, प्लस इस पॉइंट पे होगा, बीच में होना चाहिए, और q के पास होना चाहिए, छोटे चार्ज के पास में होना चाहिए। तो अब ऐसे केसेस में जो हमारे पास ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ। मैंने मान लिया है कि प्लस क्यू यहाँ पर को है, एंड आई हैव अज्यूम कि दूसरा चार्ज यहाँ पर को प्लस 2q है। अब नल पॉइंट हमारे पास बनेगा इस पॉइंट पे। हम नल पॉइंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, इसे r माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है, r माइनस एक्स मान लेंगे, एंड वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द पॉइंट, एंड वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी। x इक्वल्स टू क्या आ गया था, r बाई √2 + 1 आ गया था शायद से, ठीक है। ये पॉइंट निकल गया था हमारे पास। तो हमें पता है कि नल पॉइंट यहाँ पर को है। तो अब मैं 3 रीजन तोड़ूंगा, 3 रीजन बना देता हूँ, 3 नहीं 4, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अच्छा, ये पॉइंट P पॉइंट तो नल है, P नहीं, इसे N ही लिख लेते हैं। तो N पॉइंट तो नल है, नल पॉइंट इधर पे 0 होना है। लेकिन रीजन 1 में कौन डोमिनेट करेगा? रीजन 1 में अगर हम लोग कोई पॉइंट लें तो भैया ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से फील्ड इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स लेफ्ट, रिपल्सिव होगा। और टुवर्ड्स लेफ्ट को हम लोग ना नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लेते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ना पास आते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पास आते जाएंगे टुवर्ड्स ए, द फील्ड इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। तो मैं इसके लिए बना सकता हूँ ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ कैसे बना? क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं जब, तब तो फील्ड 0 हो रहा है, फील्ड इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही क्यू के पास जा रहे हैं, हमें पता फील्ड होता है KQ/r²। जैसे ही r कम होते जाएगा a से, द फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारा फील्ड यहाँ पर को देख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, क्यू पे पहुँच के इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब अपन लोग बात करेंगे रीजन 2 की। रीजन 2 में हमें पता है ये नल पॉइंट से तो पास करेगा, लेकिन रीजन 2 इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ए के बहुत ज़्यादा पास है ना। एन पॉइंट पे तो दोनों का फील्ड कैंसिल हो रहा था, लेकिन एन से टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि रीजन 2 में फोर्स ड्यू टू ए इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग। ए की वजह से फोर्स बड़ा होगा, मतलब कि कहाँ को होगा, टुवर्ड्स राइट, मतलब पॉजिटिव।
तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनेगा इस तरह से। पॉजिटिव मतलब कि वी विल शो इट अबोव द एक्स एक्सिस, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, सॉरी, इस तरह से दिखाई देगा कि जैसे हम प्लस क्यू की तरफ जा रहे हैं तो देखो इन्फिनिटी की तरफ पॉइंट जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे को आ रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम लोग नल पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो फील्ड कम होते जा रहा है एंड फाइनली इट इज बिकमिंग जीरो, ठीक है। फील्ड जीरो बन जा रहा है वहां पर को। अब रीजन 3 में क्या होगा, फिर रीजन 3 की अगर बात करूं तो भैया बी डोमिनेट करेगा, बी की वजह से फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो भैया नेगेटिव फील्ड हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। और जैसे ही हम लोग बी की तरफ पहुंचेंगे तो फिर से फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बी के बहुत पास आने पे फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आर छोटा होगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें रीजन 4 की, रीजन 4 में दोनों की वजह से फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट लगना रिपल्सिव, तो इसका सिंपल ग्राफ बनेगा कि भैया इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो फोर्स इज गोइंग टू बी टेंडिंग टू जीरो, बट जैसे ही टुवर्ड्स बी जाओगे तो फोर्स इज पॉजिटिव एज वेल एज, पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स इज पॉजिटिव एज वेल एज वेरी लार्ज एज इट इज टेंडिंग टू मूविंग टुवर्ड्स बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे ही एक और क्वेश्चन देख सकते हैं अपन लोग कि मान लो कि इस बार हम दोनों चार्जेस को इक्वली ले लेते हैं। अगर मैंने दोनों चार्जेस को इक्वल ले लिया देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं, बाकी केसेस खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आर डिस्टेंस पे हैं और दोनों चार्जेस इक्वल, तो इनका ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ई वर्सेस एक्स ग्राफ, तो अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं ग्राफ, पहले चार्ज को, चार्ज ए को हम लोगों ने ओरिजिन पे दिखा दिया, ठीक है, और दूसरे चार्ज को मैंने दिखा दिया बी पॉइंट पे, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस आर। अब बेटा इन दोनों चार्जेस के लिए किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर वो देखें तो चार्ज बी के बहुत नज़दीक है वो पॉइंट, तो भैया बी का फोर्स डोमिनेटिंग होगा। अगर इधर पे देखें तो भैया ए के होगा। अच्छा, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जहाँ पर को फील्ड जीरो हो जाए, मतलब कि बीचों बीच एक्सिकल, सॉरी, बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जहाँ पर को जीरो हो जाए। तो भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ सिंपल, टूवर्ड्स लेफ्ट इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव और पास आते आते इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर बी की बात करूँ, बी के राइट में फील्ड, नेट फील्ड दोनों की वजह से राइट में होगा, मतलब पॉजिटिव, बी के बहुत पास इन्फिनिटी में, उसके बाद कैसे जाएगा जीरो की तरफ। और अगर मैं अब तीसरे रीजन की बात करूं इसमें, तो फील्ड इज गोइंग टू डोमिनेटेड बाय ए विच इज़ टुवर्ड्स राइट, रिपल्सिव फोर्स, तो टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव माना जाता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा देते हैं, नल पॉइंट में जीरो हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इस रीजन की बात करें तो इधर पे डोमिनेटेड बाय बी, बी के पास है तो दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में और एन नॉर्मल नल पॉइंट बीच में होगा, ओके। तो इस तरह का हमारे पास क्या बनेगा, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा, वेयर ई इज द वाई एक्सिस, एक्स इज द एक्स एक्सिस, ओके। क्या इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड दे रखी है इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
इट इज़ व्हाट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह सेम। और हमारे पास एक चार्ज है, एक हमारे पास चार्ज है जिसे ग्राउंड से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे करके फेंक रहे हैं। अब हमसे पूछ सकता है भाई इसे फेंका हम लोगों ने वी नॉट वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल में, तो हमसे पूछ सकता है कि भैया रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, व्हाट अदर थिंग्स विल बी देयर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं देखना, किसी भी पॉइंट पे चार्ज पे फोर्सेस देखेंगे। तो अब फोर्सेस कौन कौन से देखते हैं। एक तो लग रहा है एम जी, एक लग रहा है क्यू ई, एक लग रहा है क्यू ई। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है जब चार्ज पॉजिटिव, जैसे टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और हमारे पास नेगेटिव चार्ज है क्यू, ठीक है, तो इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ही लगेगा। ये बेसिक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। अच्छा, अब हमने इस पार्टिकल जो किसी भी पॉइंट पे पहुंच चुका है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं एम जी एंड क्यू ई, तो इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन या फिर जी इफेक्टिव कितना होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड divided by m. So G effective what you are getting is mg plus qe divided by m. ठीक है, तो G effective आ गया G plus QE divided by m। अब जो जो फॉर्मूले तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के थे सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। रेंज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की जगह हम लोग लिख देंगे अब यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस क्यू ई बाई एम। सेम चीज़ कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। और u की जगह वी नॉट ले लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में वी नॉट दे रखा है, सिंपल। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, केवल जी इफेक्टिव में चेंज करना था हमें। अच्छा, क्या और क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक प्लेन है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ठीक है। ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है E, इसका चार्ज Q है, तो भाई अट्रैक्ट करेगा और ये ग्राउंड से सॉरी वॉल से L डिस्टेंस पे है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या करेगा, ठीक है, ये कितनी देर में दीवार से टकराएगा, ठीक है, कितनी देर में, लिख सकते हैं क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट विल टेक, how much time it will take to reach the wall। तो इसमें सिंपल है, एक फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, एक्सेलरेशन बोल दूंगा, सॉल्यूशन में एक्सेलरेशन बोल दूंगा क्यू ई बाई एम। अब देख सकते हो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हम लोग मोशन के 3 लॉज यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अज्यूम कर लो इनिशियली रेस्ट में था, तो भैया u इज इक्वल्स टू 0 है, एस इक्वल्स टू एल तक जाना, एल डिस्टेंस, u 0 हो गया, ut 0 हो गया, मतलब हाफ इंटू ए की जगह में लिखना पड़ेगा क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तो t आ गया हमारे पास 2l m बाई क्यू ई का अंडर रूट। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कोलाइड। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ।
इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा के बोल देता हूँ। द कोलिजन वॉज इलास्टिक, द कोलिजन वॉज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, या फिर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। मतलब टकराने के बाद वो सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। तो इस केस में, इस सिनेरियो में क्वेश्चन बना देता हूँ, विल इट बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन करेगा, और एसएचएम होगा या फिर एसएचएम होगा, इन दोनों में से क्या होगा, एसएचएम या फिर ऑसिलेटरी या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल है। चार्ज था यहाँ पर को क्यू, मास एम था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में थी, इसे यहाँ तक डिस्टेंस एल थी, टाइम लगा था जाने में अंडर रूट ऑफ 2LM बाई, कितना टाइम लगा था, 2LM बाई QE। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भैया सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, टी फॉरवर्ड है, टी रिटर्न भी उतना ही होगा, वापस आते समय भी उतना टाइम लगेगा, 2LM बाई QE। ठीक है, तो भैया ये वापस यहाँ आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? जब ये जाएगा, जब वापस आ रहा होगा रिटर्न के समय, क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी टकराने के बाद, बट फोर्स तो पीछे को लगेगा QE, तो ये रिटार्ड करेगा और फाइनली उसी पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल टाइम इसे जाने और वापस आने में कितना लगा, 2t, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2LM बाई QE। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सेम पॉइंट से जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर 0 वेलोसिटी जाएगी, फिर अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वापस जाएगा, फिर यहाँ पर को आएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर को इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेटरी तो है, बट इज इट SHM और नॉट? SHM एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, क्लास 11th में पढ़ा था। SHM है या नहीं, इसके लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन अभी जब देखें, एक्सेलरेशन है कितना इसका, QE बाई M, पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, इट इज़ कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये जब कांस्टेंट है तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x। तो हम लोग इसे बोलेंगे नॉट SHM, इसे हम लोग बोलेंगे SHM नहीं है। ये बात सही हो गई। अच्छा, अब इसके बाद कोई और क्वेश्चन बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं, बस एग्ज़ाम में तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। चलो इसे एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। ओके, तो एक केस होता था क्लास 11th में कि एक पॉइंट हिंज रहता था, एक स्ट्रिंग हुआ करती थी, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, ताकि ये क्या कर पाए, एक चक्कर लगा पाए। अब वो तुम्हारा आंसर आता था u इज इक्वल्स टू √5GL। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। सो दिस वॉज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट अ सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ देंगे, क्योंकि वो तो 11th में क्लास में पढ़ लिया था, अब थोड़ा तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। और ऐड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ऐड कर दी। अब बिना चार्ज के इस मास पे तो फोर्स लगना भी नहीं है, तो हमने क्यू चार्ज इस पॉइंट मास पे या बॉब पे रख दिया। अब हमसे सेम क्वेश्चन, व्हाट इज नाउ required velocity to complete the circle। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जी इफेक्टिव देखेंगे। भाई इस पे mg तो लग रहा था नीचे, एक और फोर्स लग रहा है QE, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना हो गया, डाउनवर्ड हो गया mg प्लस QE। ठीक है, तो जी इफेक्टिव
नीचे की तरफ जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, वी मिनिमम टू मेक अ सर्कल इज √5 जी इफेक्टिव इंटू एल। तो ये बन जाएगा √5 mg प्लस QE बाय एम इंटू एल। सिंपल। तो ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रहा हो मैकेनिक्स को मर्ज करके। आगे देखेंगे आगे हम लोग इसमें रोटेशन भी ऐड कर रहे होंगे, बट अदर थिंग्स इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पर को कंप्लीट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया है आज हमने। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, कंटिन्यूस चार्जेस लाइक रिंग, स्फीयर, वायर, सीट, इनकी वजह से देखेंगे। एंड देन वी गो टू द गॉस लॉ एंड पोटेंशियल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहीं पर को अपन लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।